हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग माइंड मैप की तरह सब कुछ पढ़ने वाले हैं। जितना भी एनसीईआरटी का बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो छोटा छोटा 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का वीडियो में अपलोड करूंगा, ठीक है। और बड़ा टॉपिक भी अपलोड करता हूँ यूपीएससी के लिए। जो देखना चाहता है वो देख सकता है, जाकर देखिए। यूनियन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। एक वीडियो में नेक्स्ट वीडियो जो है स्टेट मशीनरी के ऊपर बनाऊंगा। स्टेट मशीनरी में क्या होगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी के जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो उसी में मैं कंप्लीट करा देता हूँ। जाकर नहीं देखा आपने तो जाकर देखिएगा, वो बहुत काम आएगा आपका, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जो वहाँ से सॉल्व नहीं होगा। स्टेटिक का क्वेश्चन बोला, मैं करंट अफेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। करंट अफेयर आपको बहुत सारी जगह पे सोर्स मिल जाएगा, इसलिए मैं करंट अफेयर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, लैटिट्यूड क्या होता है और लैंगिट्यूड क्या होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, देखिए। लैटिट्यूड होता है, देखिए ये वाला लाइन जो है वो लैटिट्यूड है, ठीक है। और ये वाला देखिए ऊपर से नीचे तक जो लाइन गया है वो लॉन्गिट्यूड है। देखिए, लैटिट्यूड जो होता है वो पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है। लैटिट्यूड जो होता है वो पैरेलल टू द इक्वेटर इन ईस्टर्न हेमिस्फेयर से वेस्टर्न हेमिस्फेयर की तरफ, ठीक है। लेटिट्यूड जो होता है वो पैरेलल टू ये इक्वेटर है। देखिए यहाँ पे पैरेलल रहेगा, यहाँ पे पैरेलल रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे साउथर्न हेमिस्फेयर में देखिए ये है। उसके बाद देखिए लॉन्गिट्यूड नॉर्थर्न हेमिस्फेयर से साउथर्न हेमिस्फेयर तक, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन है। लेटिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज इट्स डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। Line of the latitude run parallel to the equator and are often related to the parallel, ठीक है। एक लेटिट्यूड अब मैं जो बता रहा हूँ ये याद करके रखिएगा। लेटिट्यूड आला इमेजिनरी सर्किल, ठीक है। इमेजिनरी पूरा लेटिट्यूड जो होता है वो सर्किल की शक्ल में होता है, ठीक है। अर्थ गोल है तो गोल अर्थ के पूरा राउंड शेप में है, ठीक है। लेटिट्यूड आर द पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है। इमेजिनरी सर्किल है पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है। जिसमें जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और ये कब इसका नाम दिलाता है, देखिए सेंटर ऑफ द पॉइंट से यहाँ से एंगल जो क्रिएट होता है उसी के आधार पे उसी के बेस पे जो होता है इसका नाम दिलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एक है 23 डिग्री, ठीक है। 23 डिग्री जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया के बीचों बीच से पास होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे ऊपर देखिए, ऊपर से एक 23.5 डिग्री गुजरता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी 30 डिग्री, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रन कैंसर यहाँ से गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ ऊपर से गुजरता है, ठीक है। उसके बाद देखिए और एक है 66.5 डिग्री, ये जो गुजरता है आर्कटिक सर्किल है, ठीक है। यहाँ नीचे जो गुजरता है 66.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, साउथ में यहाँ नॉर्थ में, ठीक है। उसको बोले जाते हैं यहाँ पे आर्कटिक सर्किल है, ये अंटार्कटिक सर्किल है, ये इक्वेटर है, ठीक है। ये तो इक्वेटर है, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है। एंगल किसके जरिए किया जाता है, सेंटर ऑफ द अर्थ के जरिए, ठीक है। सेंटर ऑफ द अर्थ से एंगल क्रिएट करने के बाद ही इनका नाम दिलाता है, ठीक है। देखिए लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी सर्किल पैरेलल टू द इक्वेटर, ठीक है, जिसमें जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है और जियोग्राफिकल साउथ पोल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका नाम कैसे दिलाता है, देखिए सेंटर ऑफ द अर्थ आफ्टर द एंगल क्रिएटेड बाय द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सेंटर ऑफ द अर्थ के बेस पे ही इसका एंगल क्रिएट किया जाता है, उसी के बेस पे इसका नाम रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये याद कर, आपको याद करना होगा तो ये वाला डिफिनेशन याद कर सकते हैं, ये डिफिनेशन खराब नहीं है, ठीक है। याद करके लैटिट्यूड क्या है, एक इमेजिनरी सर्किल है जो अर्थ के बीचों बीच से पास होता है, ठीक है। एक नहीं है, बहुत सारा है, ठीक है। अर्थ के बीचों बीच से और राउंड शेप है, ठीक है। लैटिट्यूड जो होता है वो राउंड शेप होता है और लॉन्गिट्यूड जो होता है वो राउंड शेप नहीं होता है, ठीक है। डिफिनेशन याद करके देखिए लॉन्गिट्यूड क्या है, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग मार्कर, ठीक है। जियोग्राफिकल पोजिशनिंग मार्कर है, ठीक है, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। देखिए ये लॉन्गिट्यूड है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, वे वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। ये जो होता है बाइसेक्ट करता है कहाँ, इक्वेटर को, ठीक है। इक्वेटर को देखिए
लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड विच रन लेंथ ऑफ अर्थ go from the north pole to the pole and intersect the line ऑफ लेटीट्यूड एट द राइट एंगल। ठीक है, लेटीट्यूड से राइट एंगल पे क्रॉस करता है। ठीक है, लेटीट्यूड सिर्फ आपको इतना याद करना है, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग मार्कर है। ठीक है, जो पोजीशन को मार्क करता है, इसलिए देखिएगा इतना डिग्री आपका घर जब भी दिखाएगा ना, तो घर का पोजीशन देखिएगा उसमें लॉन्गिट्यूड दिया रहता है। ठीक है, लेटीट्यूड नहीं दिया रहता है। लॉन्गिट्यूड जो है जियोग्राफिकल पोजिशनिंग मार्कर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग। ठीक है, पोजिशनिंग मार्कर। ठीक है, ठीक है, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग मार्कर है। ठीक है, जो क्या करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है और अर्थ के इक्वेटर से बाइसेक्ट करता है, कितना 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, इतना याद करके रहिएगा, इतना से आपका काम हो जाएगा। कोई भी देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम में कहीं से भी जाइएगा, तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड क्या होता है, जब आपको डिफिनेशन ही नहीं पता तो क्या समझ में आएगा। ठीक है, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसके बाद आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, मैंने जो जुबान से बता दिया है, 2 बार सुन लीजिएगा, समझ में नहीं आया होगा तो 2 बार सुनिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर से याद आ जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।